आज का क्वेश्चन इजी टाइप का है और सोल्यूशन जानने के बाद आप भी यही बोलने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएसए पाठशाला। आज का प्रॉब्लम है लीड कोड 231 पावर ऑफ 2। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। प्रॉब्लम में हमें एक इंटीजर n गिवन है और हमें ये बताना है कि ये पावर ऑफ 2 है कि नहीं है। ठीक है, तो इसका अप्रोच समझ लेते हैं। अप्रोच में ये है कि हमें माइंड में कैसे आएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। पहले ये सोचिए आप, कोई भी नंबर 2 का पावर कब होता है, खुद सोचिए एक बार। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 2 की पावर 3 लूँ तो 8 हुआ। 2 का पावर अगर 4 लूँ तो 16 हुआ। पावर अगर 1 लूँ तो 2 हुआ। ठीक है, तो अगर मैं 16 का हाफ करूँ, अगर जैसे मेरे को 2 की एक पावर कम करनी है, 2 की पावर 4 है और मैं 2 की पावर 3 करनी है, तो मैं क्या करूँगा, 2 से डिवाइड कर दूँगा तो ये 8 हो जाएगा। और ये कितना है, 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 तो हमारा 8 हो गया ना। मैं कह रहा हूँ कि जो 2 का पावर 3 है ना, इसको एक कम करना है, 3 से मुझे 2 करना है, तो मैं क्या करूँगा भाई, इस 2 को इससे डिवाइड कर दूँगा, एक और 2 को मैं 2 से डिवाइड कर दूँगा तो ऊपर जाएगा तो 2 की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि जो ये 2 की पावर 2 है ना, 2 को एक और रिड्यूस करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 की पावर 2 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 की पावर 1। ठीक है, मैंने कहा कि मुझे एक और रिड्यूस कर दो, तो क्या होगा, 2 की पावर 2 से 2 की पावर 1 से 2 को डिवाइड कर दूंगा, तो क्या होगा, 2 की पावर 1 माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर 0 इक्वल्स टू 1। सो मैक्सिमम हम यहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अगर कोई नंबर इंटीजर गिवन है, उसको अगर मैं n/2 करते जाऊं और 1 आ जाए, अगर मैं इसको रिकर्सिवली n/2 करते जाऊं और करते करते जब 1 आ जाए तो मैं समझ जाऊंगा कि वो 2 की पावर है। ठीक है, अगर 1 नहीं आया, अगर नंबर n लेस देन है, मतलब कि पहली बात तो नेगेटिव होगा ही नहीं हमें। ठीक है, अगर नेगेटिव नंबर गिवन होगा तो 2 का पावर होगा ही नहीं, तो यहीं से हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और वैसे हम चेक करते जाएंगे कि n/2 इक्वल टू 1 आया है कि नहीं आया। ठीक है, मतलब हम जो n हमें गिवन है, फॉर एग्जांपल 16 गिवन है, तो इसको 2 से डिवाइड करते जाएंगे, तो क्या हुआ, 8 हुआ, फिर 8 को बाई 2 से, फिर कितना हुआ, 4 हुआ, फिर 5/2 से दोबारा, फिर 2 हुआ, फिर 2 को दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब हम 2 से डिवाइड करते गए और हमें 1 जब मिल जाएगा तो हम बोलेंगे कि 2 का पावर है, नहीं तो नहीं है। क्यों कर रहे हैं मैंने आपको समझा दिया। सो ये तो हो गया हमारा रिकर्सिव अप्रोच। अब हम समझते हैं कि ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या है इसका। लेकिन ऑप्टिमाइज अप्रोच से पहले एक और चीज़ देख लेते हैं। कोई भी नंबर ऑड होता है तो उसको हम कैसे पता करते हैं। कोई भी नंबर ऑड होता है तो उसको हम कैसे पता करते हैं। हम बोलते हैं कि अगर n मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 1 हो जाए तो वो ऑड है। ऑड की यही कंडीशन होती है ना। फॉर एग्जांपल 7 है, अगर 7 ऑड है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, जब मैं 2 को इससे डिवाइड कर दूंगा और रिमाइंडर मेरा 1 आएगा, तो 2 3 या 6, 7 बाई 6 1। देखिए रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो जब भी नंबर हमारा ऑड होगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। सो ये भी एक कंडीशन लिख देंगे, अगर n मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 1 हुआ तो नंबर ऑड होगा, और ऑड होगा तो 2 का पावर नहीं होगा। ठीक है, सो ये भी एक कंडीशन था, मैंने आपको बता दिया। बाकी यही अप्रोच हमारा, ये रिकर्सिव अप्रोच है हमारा। ठीक है, अब हम इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच देख लेते हैं। जो इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच है वो बहुत ही सिंपल है। वो क्या है ऑप्टिमाइज अप्रोच, अगर कोई नंबर 2 का पावर होगा, अगर हम उसको बाइनरी में लिखेंगे तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल देखिए 2। ठीक है, तो इसको हमने कैसे लिखा, ये देखिए ऐसे लिखते हैं ना, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5। बाइनरी में हम ऐसे चलते हैं। तो यहाँ 2 टू द पावर 1 था, मतलब कि 2 है, तो यहाँ पे 1 कर दिया हमने। अगर 4 होगा तो कैसे लिखेंगे, 0 0 0 1 0 0। ठीक है, अगर 8 होगा तो कैसे लिखेंगे, 0 0 1 0 0 0। 16 होगा तो कैसे लिखेंगे, 0 1 0 0 0 0। भाई 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, ऐसे तो लिखते हैं बाइनरी में। तो कहने का मतलब ये है, अगर कोई नंबर 2 का पावर होगा तो उसमें सिर्फ एक ही 1 आएगा। देखिए आप, एक ही 1 आ रहा है।
ठीक है ना। क्योंकि जो बाइनरी होता है, बाइनरी में जब हम लिखते हैं तो कैसे चलता है, हम 2 की पावर ही तो देखते हैं। तो अगर वो नंबर 2 का पावर होगा तो बाइनरी में सिर्फ एक ही 1 होगा। सही बात है। और एक प्रॉपर्टी है हमारी, ये भी याद रखिएगा, जब हम n तो है ये, जब हम n-1 को बाइनरी में लिखेंगे ना, अगर हमारा कोई नंबर पावर है 2 का, फॉर एग्जांपल मेरा n जो है वो पावर है 2 का, पावर ऑफ 2 है, ठीक है। तो जो मेरा n-1 होगा वो क्या होगा, जो हमारा सेट बिट है ना, जो n में मेरा सेट बिट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 0 1 2, यहाँ पे जो सेकंड बिट है वो 1 है, तो इसके बाद वाले सारे बिट रिवर्स हो जाएंगे n-1 में। फॉर एग्जांपल 8 का बाइनरी फॉर्म क्या है, ये है। 8 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 0 0 1 0 0 0, ठीक है। तो n-1, n मेरा 8 हो गया, n-1 क्या हुआ, n-1 मेरा 7 हो गया, तो उसको कैसे लिखूँगा 0 0 0 1 1 1। जो सेट बिट है उसके बाद वाले सारे बिट रिवर्स हो जाएंगे। देखिए 1 1 1 हो गया और ये 1 0 हो गया, ठीक है। तो ये आप ये हमेशा याद रखिएगा। तो जब n और n-1 का मैं एंड करूँगा तो ये मेरा 0 आ जाएगा, 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0, ठीक है। तो ओवरऑल प्रॉपर्टी ये कहती है, अगर n और एंड n-1 करने पे इक्वल टू 0 आ जाए तो हम बोलेंगे पावर ऑफ 2 है, ठीक है। अगर नहीं आए तो नहीं है पावर। और हाँ, एक और कंडीशन लगाएंगे, n इज़ लेस देन 0, तो वो पावर ऑफ 2 नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नंबर थोड़ी पावर ऑफ 2 होगा। अब हम इसका कोड देख लेते हैं। कोड बहुत सिंपल है। इफ़ n इक्वल टू 1 तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू। मैंने आपको बताया था रिकर्सिव अप्रोच में कि जो हमें इंटीजर n गिवन है हम उसको डिवाइड करते जाएंगे 2 से, ठीक है। तो वही मैंने किया यहाँ पे रिकर्सिव कॉल किया है, इस पावर ऑफ 2 n/2। जैसे यहाँ पे 8 होगा तो मैंने 4 के लिए कॉल लगा दिया, फिर दोबारा आएगा तो 2 के लिए कॉल चला जाएगा, फिर दोबारा आएगा तो 1 के लिए कॉल चला जाएगा। तो अगर n इक्वल टू 1 हुआ तो हम 2 रिटर्न कर देंगे, n लेस देन 1 हुआ या फिर n मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 1 हो गया तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ये ऑड की कंडीशन है। पावर ऑफ 2 मेरा कभी नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए मैंने ये भी रखा है, तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। नहीं तो हम n/2 करके कॉल कर देंगे फंक्शन को, ठीक है। ये हमारा रिकर्सिव अप्रोच हो गया, ये हमारा ऑप्टिमाइजर अप्रोच हो गया कि अगर n ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि भाई अगर पावर ऑफ 2 है तो पॉजिटिव तो होगा ना, इसलिए मैंने रखा है कि n इज़ ग्रेटर देन 0। अगर n ग्रेटर देन 0 है एंड n n-1 इक्वल टू 0 है, अगर ये दोनों बार ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर इनमें से कोई एक भी फॉल्स हो गया, मतलब n लेस देन 0 हो गया या फिर ये इक्वल टू 0 नहीं हुआ, तो वो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ये आपको समझ आ गया होगा, मैंने आपको बता दिया, पीछे बता चुका हूँ अभी। n-1 इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि n में अगर n पावर ऑफ 2 है तो एक ही 1 आएगा बिट फॉर्म में, ठीक है। और जब हम n-1 करेंगे तो उस सेट बिट के बाद वाले सारे बिट्स रिवर्स हो जाएंगे, इसलिए n-1 इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो ये था हमारा सोल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ।